हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज की जो हमारी रीडिंग है दैट इज़ योर मंथली रीडिंग। कैसा रहेगा ओवरऑल आपका मंथ यहाँ पे मार्च का हम चेक करेंगे टैरो कार्ड्स में। मैं यहाँ पे 3 एस्पेक्ट्स के अंदर आपकी रीडिंग कर रही हूँ, दैट इज़ योर लव, कैरियर एंड ओवरऑल जर्नल गाइडेंस। तो चलिए शुरू करते हैं एंड देखते हैं कैसा रहेगा आपका अपकमिंग दिस मंथ ऑफ मार्च 2023 विथ रिस्पेक्ट टू योर ज़ोडिएक साइंस। शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एरीज के साथ शुरू कर रही हूँ। द मैजिशियन, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सबसे पहले मैं आपकी तरफ से देखूँ तो एरीज आपके लिए लव लाइफ के अंदर मैजिशियन का कार्ड आया है, जो कि मुझे बहुत क्लियरली डिनोट कर रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे चार्ज लेने की ज़रूरत है अपनी लाइफ का, एक कंट्रोल लेने की ज़रूरत है। आप काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं इकट्ठे मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो अपनी लव लाइफ के अंदर, अपनी पर्सनल लाइफ को, अपनी एजुकेशन को, अपनी जॉब को, मतलब मल्टीटास्किंग करते हो मुझे दिख रहे हो आप इस मंथ के अंदर। एंड जैसे मैं यहाँ पे देखूँ फ्रॉम टाइम टू टाइम आपके मन में बहुत सारे आइडियाज़ भी आएंगे कि आप सिचुएशन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अप्रैल तक सिचुएशन थोड़ी काम डाउन हो जाएगी, बट इस मंथ के अंदर आप लव लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी भी दिख रहे हो, प्लस काफ़ी ज़्यादा मुझे आप ऑक्यूपाइड दिख रहे हो। बहुत सारी चीज़ें आपको बिजी रखेंगी और आप बहुत चीज़ों को मैनेज करते हुए भी दिखोगे। अगर मैं यहाँ पे आपके वर्क एनवायरनमेंट के अंदर देखूँ तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे आप कॉन्फिडेंट फील नहीं हो रहे, अपने आसपास के लोगों पे आप कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, ऐसा कुछ हो सकता है। अपने थॉट्स अपने मन में रखोगे, बहुत अच्छे से आप शेयर ओपन अप नहीं होते हुए दिख रहे, अच्छे से किसी के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हुए नहीं दिख रहे। तो ऐसा कुछ आपके स्टेट ऑफ माइंड में रहेगा। ज़्यादा आप ट्रस्टवर्दी मतलब ट्रस्ट नहीं कर पाओगे किसी पे, तो वो एक इशू आपका रहेगा ही रहेगा। और पार्टनरशिप में भी अगर आप काम कर रहे हो तो उसमें भी आपके इश्यूज़ आ सकते हो। तो ध्यान रखें कि आप पहले सामने वाले पर्सन को चेक कर लें, उसके बाद ही आप आगे अपना फ्यूचर कुछ ऐसे प्लान करें। अगर आप यहाँ एजुकेशन की फील्ड में हैं तो थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि लाइक ग्रुप स्टडीज़ या फिर किसी से गाइडेंस लेने से पहले आप एक चेक करें कि वो पर्सन आपको सूटेबल है या नहीं, क्या वो टीचर का आपको ठीक से समझ आ रहा है या नहीं, क्या वो इंस्टीट्यूट या वो जगह वो एनवायरनमेंट आपके लिए फ्रेंडली है या नहीं। तो ऐसा आपको थोड़ा चेक करने की ज़रूरत है। एडवाइस में जैसे मैं यहाँ देखूँ तो थोड़ा सा ध्यान दें, पेशेंस रखने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में सर्टनली अभी ऐसी चल रही हैं जो कि आपका अटेंशन डिमांड कर रही हैं और थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है। अगर आपने जैसे कहीं पे किसी को पैसे दिए हैं या फिर आपका कोई काम है जो अड़ा हुआ है, पेंडिंग है, नहीं कंप्लीट हो रहा, तो उसके अंदर आपको उसको वाइंड अप नहीं करना है, आपको उस जगह पे वेट करना है। आपका सारा काम इस साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, बट इस मंथ में नहीं होगा और आप जल्दीबाजी में उस चीज़ को वाइंड अप कर सकते हो, अपना लॉस कर सकते हो। तो वेट करोगे तो आपको काम आपका कंप्लीट मिल जाएगा। आगे मैं चेक कर रही हूँ यहाँ पे अब टॉरस, सन, टेम्परेंस एंड स्ट्रेंथ। वाओ, काफ़ी हेक्टिक मंथ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, काफ़ी मेजर आर्काना के ही सारे कार्ड आए हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपका लव लाइफ में देखूँ तो बहुत अच्छा आपका कनेक्शन रहेगा आपके पार्टनर के साथ। ओवरऑल मंथ काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस और काफ़ी ज़्यादा फन, चेयरफुल, आपका जैसे होता है कि चाइल्डिश इमोशंस, आप एक दूसरे के साथ बहुत चीज़ें शेयर करोगे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन शेयर करोगे। ओवरऑल भी आप लोगों के बीच में कनेक्शन और जो बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छी रहेगी। थोड़ा सा आपको लग सकता है कि बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में आपके एफ़र्ट्स डल रहे हैं, आपके पार्टनर के भी बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स आ रहे हैं, बट ओवरऑल रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा इस मंथ में। अगर मैं आपका वर्क रिगार्डिंग देखूँ तो एक बैलेंस्ड स्टेट ऑफ माइंड दिख रहा है। अगर आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में हैं, अगर आप अपने इमोशंस को मॉनिटर कर सकते हो, अपने इमोशंस का ध्यान रख सकते हो ना, तो आप ओवरऑल सेटिस्फाइड रहोगे। अपने वर्क एनवायरनमेंट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना ही एजुकेशन में या किसी चीज़ के अंदर। बस आपको अपने इमोशंस के ऊपर यहाँ पे एक कंट्रोल, एक बैलेंस होना चाहिए। अगर आप ओवर इमोशनल हो फिर आपको अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है। आपका जो पीस ऑफ माइंड है वो कहीं ना कहीं आपके खुद के कंट्रोल में ही होगा। आप खुद ही आउट ऑफ माइंड जाओ, मतलब आउट ऑफ बैलेंस जाओगे और खुद ही अपने आप को बैलेंस स्टेट में लेकर आओगे। अब जैसे मैं यहाँ पे एडवाइस में देखूँ तो स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। जस्ट यू हैव टू एक्सेप्ट इट कि हाँ,
अगर सामने वाला पर्सन आपकी बात नहीं समझ रहा, आपकी बात नहीं मान रहा, या फिर आपके साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं शेयर कर रहा, चाहे वो आपका कोलीग है, आपका बेस्ट फ्रेंड है, या फिर आपके पार्टनर ही क्यों ना हो, कहीं ना कहीं आपको सामने वाले पर्सन के टर्म्स में मैं एग्री करता हुआ दिख रही हूँ। जो टॉरस है, आप यहाँ पे एग्री कर जाओगे जो भी सामने वाला पर्सन कह रहा है, बिकॉज़ आपको मालूम है कि वो आपकी बात नहीं समझ पा रहे हैं, बट आपको ये चीज़ फ़ील होगा कि लाइक अब मुझे इस चीज़ को एक एंड पे लेकर आना है, इस कम्युनिकेशन को या इस बात को ख़त्म करना है, तो कहीं ना कहीं आप उनकी बात भी मानोगे और थोड़ी सी अपनी बात भी रखोगे। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, जेमिनी। ओके जेमिनी, सबसे पहले लव लाइफ में देखूँ तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट मुझे यहाँ पे लग रहे हो। आपकी इंट्यूशंस काफ़ी ज़्यादा करेक्ट रहेंगी। आप जो भी फील कर रहे हो इंट्यूटिवली, आपको आपका जो गट फीलिंग कह रहा है, कहीं ना कहीं आप उसको फॉलो करोगे, जो कि आपको ऑल बोल्ड और स्ट्रॉन्ग बनाएगा आपके रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप के अंदर जैसे मैं देखूँ तो यू विल बी द बैकबोन ऑफ द रिलेशनशिप। कहीं ना कहीं आपके ऊपर चीज़ें ज़्यादा डिपेंड होंगी। ध्यान दें कि नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। कोई थर्ड पर्सन अगर आपको आपके पार्टनर के बारे में नेगेटिव कह रहा है तो उसको रीचेक ज़रूर करें, बिकॉज देयर कैन बी सम हिडन लाइज, छुपे हुए झूठ हो सकते हैं, तो उसका आपको स्पेशली रीचेक करना है, ध्यान रखना है। अगर मैं वर्क एनवायरनमेंट में देखूँ तो थिंकिंग आपकी थोड़ी सी ऑपोजिट मुझे यहाँ नज़र आ रही है। आप कुछ अलग करना चाहते हो, आप कुछ यूनिक करना चाहते हो, ठीक है। आप अपनी लाइफ में कुछ नया ऐड ऑन भी हो सकता है करना चाहते हो, बट लाइक देयर आर पीपल जो आपकी थिंकिंग को सपोर्ट नहीं करेंगे, आपके वर्क को शायद सपोर्ट ना करें, तो आउट ऑफ नो वेयर आपको कहीं से हेल्प आएगी, ठीक है। तो आपको वो हेल्प रिसीव करनी है। उस समय आपको हेल्प को रिजेक्ट नहीं करना है। जो भी आपको हेल्प इस मंथ में आपको मिल रही है, मतलब कि जैसे आपके वर्क में हो सकती है, आपकी एजुकेशन में हो सकती है, आपकी पढ़ाई में हो सकती है, आपकी जॉब में हो सकती है, बिजनेस में, तो आपको जो भी एडवाइस या हेल्प आ रही है आपको उसको रिसीव करना है, उसको रिजेक्ट नहीं करना है। एडवाइस में जैसे मैं यहाँ पे देखूँ तो थोड़ा सा वैल्यू करें अपने इमोशंस को और अपने आसपास के लोगों को। जितना ज़्यादा आप एक्सप्रेसिव रहोगे, अपने इमोशंस को ज़ाहिर करोगे, आपके मन में जो भी है उसको कहोगे, उससे ज़्यादा आप और लोगों के क्लोज आओगे, आपको और सपोर्टिव एनवायरनमेंट भी मिलेगा। कोई आपके सराउंडिंग में आपके पार्टनर हो सकते हैं, कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है जो कि आपके बहुत क्लोज है, उनकी तरफ से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। इट कैन बी योर पार्टनर ऑल्सो, इट कैन बी योर सिबलिंग, कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकता है। तो ऐसा कोई सेम एज ग्रुप का पर्सन है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा खुश रखेगा इस मंथ में और बहुत अच्छा इमोशनल सपोर्ट भी देगा यहाँ पे। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन पे। यहाँ पे कैंसर। ओके कैंसर, मार्च के मंथ में क्या है आपके लिए हम चेक करते हैं। सबसे पहले लव लाइफ में एम्प्रेस का कार्ड आया, तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट लेवल में हैं आप अपने लव लाइफ में। आप यहाँ पे दूर का प्लान ज़्यादा करते हुए मुझे दिख रहे हो एज़ कम्पेयर टू प्रेजेंट सिनेरियो में आप बहुत कंफर्टेबल हो, बट आप देखना चाहते हो कि आगे जाके फ्यूचर में आपके लिए कैसा रहेगा सब कुछ, मतलब आने वाले अपकमिंग 3-4 मंथ्स आपके लिए ठीक हैं या नहीं। और मतलब जैसे आप यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड दिख रहे हो इस मंथ। कहीं ना कहीं आपको ये है कि लाइक आपके जो भी प्योर इमोशंस हैं आप वो कम्प्लीटली ज़ाहिर कर रहे हो अपनी लव लाइफ में। आपने कुछ भी छुपाया यहाँ पे नहीं है, और कहीं ना कहीं आप फ्यूचर, अपनी मैरिज या फिर जैसे फ्यूचर प्लानिंग यहाँ पे करते हुए दिख रहे हो। अगर मैं यहाँ पे आपका वर्क एनवायरनमेंट में देखूँ तो एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। कुछ नई जगह पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, कुछ नए लोगों के साथ आप जुड़ सकते हो, कुछ नए जगहों पे, या फिर मतलब कुछ इन्वेस्टमेंट मुझे यहाँ पे होती हुई दिख रही है। आप यहाँ पे बिलीव भी देते हुए दिख रहे हो, लाइक फेथ, बिलीव, किसी में विश्वास करते हुए भी यहाँ पे दिखोगे, जो कि आपको आपके वर्क एनवायरनमेंट में भी ग्रो करवाएगा और साथ के साथ आपको लाइक
नए लोगों के ऊपर ट्रस्ट करना भी यहाँ पे सिखाएगा, जो बहुत फ्रूटफुल रहेगा। मतलब ट्रस्ट, लोग ठीक हैं, ट्रस्ट। आगे जैसे मैं यहाँ पे देखूँ एडवाइस में, तो कंपटीशन को बीट करो। आपको जो भी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट यहाँ पे मिल रही है, या फिर आपको होता है कुछ लोग आपके अगेंस्ट जा रहे हैं, आप अपने स्टैंड पे रहो। जो भी चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही है कि लाइक आपके अगेंस्ट है या आपके फेवर में नहीं है, आप जिस कंफर्ट लेवल में हो आप उसी कंफर्ट लेवल में यहाँ पे रहो। एंड कोशिश करो कि थोड़ा सा आप कंपटीशन को बीट करो। आप अपने स्टैंड पे ही रहो, आप अपने थॉट्स को अभी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर किसी से इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है। राइट, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, वी गॉट लियो। ओके लियो, आपकी तरफ से जैसे मैं यहाँ पे देखूँ तो सबसे पहले एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। लव लाइफ के अंदर हाँ कुछ नया आपकी लव लाइफ में आता हो, या तो कोई नया पर्सन है, कोई नया प्रपोजल है, समथिंग न्यू इज़ कमिंग। ओके, एंड जैसे मैं यहाँ देखूँ तो समहाउ आप उस नए पर्सन के लिए शायद रेडी नहीं होगे। लियो यहाँ पे जैसे मैं देखूँ तो नो डाउट आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, या आपके मन में होगा कि कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आए, या एक नई स्टार्ट ही आप रिलेशनशिप के दो। बट जैसे मैं यहाँ देखूँ तो जो उसके आगे हर्डल्स आ रही हैं, उस पर्सन के लाइफ में आने के बाद आपकी लाइफ में जो कुछ नई चीज़ें आ रही हैं, समहाउ वो आप उनके लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो। तो ध्यान दें थोड़ा इस चीज़ के ऊपर कि लाइक सामने वाला पर्सन कैसा है, हाउ यू कैन मेक सिचुएशन बेटर, तो इस चीज़ों का ध्यान देना है। वर्क लाइफ में जैसे मैं यहाँ देखूँ तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। खर्चा आपका ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कारण आउट ऑफ बजट जा सकते हैं आप। आपको अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को काफ़ी ज़्यादा मैनेज करके रखना पड़ेगा, नहीं तो एट द एंड ऑफ द मंथ आपको शायद किसी से पैसे लेने भी पड़ सकते हैं। तो लियो आपकी तरफ से जैसे मैं यहाँ पे देखूँ तो हाँ आगे जाके ओवरऑल एडवाइस में जो आपके लिए देख रही हूँ मैं, तो कुछ चीज़ें हैं जिनको लेकर आप यहाँ पे डिसअपॉइंटेड हैं। आपको ये है कि लाइक देयर इज़ पॉजिटिव साइड ऑफ द सिचुएशन ऑल्सो एंड नेगेटिव साइड ऑफ द सिचुएशन ऑल्सो, बट आपका ध्यान ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों के ऊपर जा रहा है। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है अपने इमोशनल स्टेट का, कि आप ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स को अपने माइंड में जगह ना दें। सेकेंडली, आपके साथ जो लोग अटैच्ड हैं आप उनका यहाँ पे प्रॉपरली केयर नहीं कर पाओगे, बिकॉज जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ आप अपने सेल्फ डाउट वाली चीज़ में ज़्यादा जा रहे हो, नेगेटिव थिंकिंग में ज़्यादा जा रहे हो। तो कहीं ना कहीं जो लोग आपसे अटैच्ड हैं या आपसे बहुत क्लोज हैं, आप उनका भी प्रॉपरली केयर नहीं कर पा रहे हो। तो थोड़ा सा ध्यान देना है इस चीज़ का कि आप पॉजिटिव साइड ऑफ सिचुएशन को भी ज़रूर देखें। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन नाउ, वर्गो। ओके वर्गो, आपकी तरफ से देखूँ तो लव लाइफ के अंदर आप काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स यहाँ पे डाल रहे हो। 8 ऑफ पेंटिकल्स समहाउ आपको इंडिकेट करता है कि आपने अपनी तरफ से अपना बेस्ट दिया है। जितना ज़्यादा आप दे सकते हो, जितना ज़्यादा आप एफर्ट्स डाल सकते हो, कोशिश कर सकते हो, आप अपना बेस्ट यहाँ पे दे रहे हो, जिसके कारण आपको नियर बाय फ्यूचर में भी अपनी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट भी दिखेगी। और जो आपके एफ़र्ट्स आप अभी तक डालते आए हो, अपनी कोशिश कर रहे हो, अपनी तरफ से पॉजिटिविटी ला रहे हो रिलेशनशिप में, वो कहीं ना कहीं ओवरऑल रिलेशनशिप को भी इम्प्रूव करेगी। अगर मैं यहाँ पे वर्क एनवायरनमेंट में देखूँ तो हाँ थोड़ी सी टेंशन वाली सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। चीज़ों में एक स्ट्रेस, टेंशन यहाँ पे आपका दिखेगा। आप बहुत ज़्यादा बारीकी में सोचेंगे, डिटेल में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, मगर आपको किसी सही पर्सन से काफ़ी अच्छी एडवाइस मिलेगी, और वो एडवाइस आपके काम के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। तो आप वो एडवाइस ले लेना, उस एडवाइस को आप एक्सेप्ट करना। एडवाइस में जैसे आपके लिए जो ओवरऑल गाइडेंस में यहाँ पे कार्ड आया है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का, तो हाँ डेफिनेटली जैसे कुछ चीज़ है जो कि एक एंड पे आ रही है। अपकमिंग 2-3 मंथ्स के अंदर जैसे कोई ऐसी चीज़ है जो फिनिश होने वाली है, और अब आप उस चीज़ को एक एंड पर ले आओगे। वो आपका कोई प्रीवियस वर्क हो सकता है, कोई प्रीवियस एजुकेशन हो सकती है जो अब आपके कोई भी यूज़ नहीं है। कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है आपकी लाइफ के अंदर जो कि अब आपको सिर्फ तंग ही कर रहा है, और वो पर्सन बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं है। तो समहाउ यू विल बी एंडिंग दैट कनेक्शन, आप उस चैप्टर को क्लोज़ कर दोगे, और वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पीसफुल और अच्छा भी रहेगा। आगे जाके जैसे मैं देखूँ लिब्रा,
ओके लिब्रा, आपकी तरफ से देखूं तो मैं सबसे पहले 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो कोई ऐसी चीज़ है जिसको लेकर लाइक आपकी लव लाइफ के अंदर आप और ज़्यादा डिज़ायर कर रहे हैं। आपकी जो विश है अपनी लव लाइफ को और इम्प्रूव करने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। थोड़ा सा ध्यान दें कि आप रियलिटी में ज़्यादा आएँ, बिकॉज़ आपके ड्रीम्स, आपके विशेज़, आपके डिज़ायर्स जो हैं वो आगे जाके और बढ़ जाएंगे। स्पेशली आपकी लव लाइफ के अंदर आप और एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं जो कि बाद में आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। तो आपको देखना है कि ज़्यादा इमेजिनेशन में नहीं जाना है, थोड़ा सा रियलिटी को साथ लेकर चलना है। वर्क में देखूँ तो हाँ, पुराने कनेक्शंस, पुराने लोग आपके यहाँ पे काम आएंगे। किसी से आपको गाइडेंस लेनी है, किसी से आपको हेल्प लेनी है, तो वो पर्सन आपको बहुत सही तरीके से गाइड भी कर देगा। आपको ट्राई करना है, स्पेंड करना है सम टाइम विद सम ओल्ड पीपल जो कि आपको काफ़ी अच्छे से जानते हैं, आपके साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। तो हो सके तो अगर आप एक फैमिली बिजनेस में हैं तो और लोगों को टाइम दें। यहाँ पे ओल्ड कनेक्शंस को इम्पॉर्टेंस देने की ज़रूरत है। अगर मैं यहाँ पे आप स्टूडेंट हैं या फिर आप जॉब में हैं तो थोड़ा सा ध्यान देना है कि लाइक समबडी विल कम, लाइक जिनको आप बहुत पहले जानते थे तो वो आपको दोबारा से आपकी लाइफ में आ सकते हैं और आपको बहुत अच्छे तरीके से वो यहाँ पे गाइड करेंगे। आप उनको मिलकर भी काफ़ी खुश होंगे। एडवाइस में जैसे मैं यहाँ देखूँ तो किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। ट्राई करें कि ज़्यादातर पॉजिटिव रहें। नेगेटिव थॉट्स आपके कंट्रोल में रहेंगे, नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में भी आएंगे, बट समहाउ आप अपनी तरफ से जो बिहेवियर रख रहे हैं वो बहुत पॉजिटिव है, जिसके कारण आपका जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छे लेवल का होगा। राइट, मूविंग टू द नेक्स्ट वन नाउ, स्कॉर्पियो। ओके स्कॉर्पियो, सबसे पहले मैं देखूँ एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है यहाँ पे। तो लव लाइफ में कुछ एक नई शुरुआत आपकी डेफिनेटली मुझे यहाँ स्टार्ट होती हुई दिख रही है। अगर आप एक नई रिलेशनशिप में जा रहे हैं तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, काफ़ी होपफुल रहेगा। रिलेशनशिप काफ़ी इमोशनल भी रहेगा आपके लिए। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको भी चेंज होना पड़ेगा यहाँ पे, मतलब जैसे आपके पर्सन के अकॉर्डिंग स्कॉर्पियो आप भी अपने आप में काफ़ी बदलाव लेकर आएंगे, अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लेकर आएंगे। अगर मैं यहाँ पे आपके वर्क के अंदर देखूँ तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। थोड़ा सा डीपली सोचने की ज़रूरत है यहाँ पे। आप सबसे पहले तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं, अपने बेस को स्ट्रॉन्ग बनाएं, बिकॉज जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ कि आप अभी बिल्कुल एक नई स्टार्ट अपने बिज़नेस के अंदर लेकर आ रहे हैं, या फिर जैसे आप कह सकते हो एक दोबारा से अपने आप को स्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके लिए जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ आपका खुद का बेस, आपकी खुद की इन्वेस्टमेंट, आपकी खुद की सेविंग्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तभी आप डीपली और सोच पाओगे अपने काम के बारे में। अगर आप जॉब या फिर आप स्टूडेंट की फील्ड से हैं तो हाँ, एक नया पैटर्न यहाँ पे रिक्वायर्ड है। आपको और डिसिप्लिन वे में चलने की ज़रूरत है और अपने आपके साथ जैसे थोड़ी स्ट्रिक्टनेस और रिक्वायर्ड है, ताकि आप सोच समझ के आगे फ्यूचर को प्लान कर सकें। एडवाइस में जैसे मैं देखूँ तो अभी काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, काफ़ी एफर्ट्स और डालने की ज़रूरत है स्कॉर्पियो, बट जिस भी वे में आप यहाँ पे एफर्ट्स डाल रहे हैं कहीं ना कहीं सक्सेस आपको अचीव होगी। जो भी इस समय आपने गोल अपना सोचा रखा है मन में, या जिसमें भी आप एक नई स्टार्ट कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस डेफिनेटली अचीव होगी। तो नो डाउट एफ़र्ट बहुत जाएगा, बट आप लास्ट में सक्सेसफुल होंगे, उसमें सक्सेड भी करेंगे। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, सैजिटेरियस। सैजिटेरियस ओके सेक्रेटेरियस आपकी तरफ से जैसे मैं देखूँ लव लाइफ में 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो आप काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से अपनी लव लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो डेफिनेटली चीज़ें बहुत जल्दी मैरिज तक जाने वाली हैं अपकमिंग कुछ मंथ्स में ही। और अगर आप जैसे कि जस्ट यू आर इन अ कम्युनिकेशन फेज, सिर्फ बातचीत चल रही है, तो हाँ रिलेशनशिप भी बहुत जल्दी बन जाएगा। कहीं ना कहीं आपकी मुझे ग्रोथ यहाँ पे दिख रही है कि लाइक कनेक्शन बहुत अच्छे से इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है। आपके पार्टनर बहुत जल्दी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं, या फिर ओवरऑल जो मैं यहाँ देख रही हूँ कनेक्शन के अंदर इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छे लेवल का आ जाएगा आगे जाके।
सेजिटेरियस आगे जाके मैं आपका वर्क एनवायरनमेंट में देखूँ तो हाँ, ओवरऑल सिर्फ आप बैलेंस ही मेंटेन कर पाएंगे। कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे होंगे या तो आपसे बहुत ज़्यादा अटेंशन डिमांड कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा आपसे एफर्ट्स निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं, बट जैसे मैं यहाँ देखूँ तो आप अपना बेस्ट यहाँ पे दे नहीं सकते, बिकॉज जैसे मैं यहाँ देखूँ तो आप भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड होंगे, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी होंगे। तो जितना आपसे बन पा रहा है कहीं ना कहीं आप उतना ही उन लोगों को हेल्प कर पाएंगे या उतना ही उन लोगों को फेवर दे पाएंगे। तो थोड़ा सा जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपको बैलेंस मेंटेन करने में मुश्किल आ सकती है, तो वो एक चीज़ है जिसको आपको हैंडल करना पड़ेगा। एडवाइस में जैसे मैं यहाँ देखूँ तो वेट करें, कोशिश करें कि जल्दी किसी भी डिसीजन पे ना उतरें। एटलीस्ट फॉर अपकमिंग 2 वीक्स, मार्च के जो फर्स्ट और सेकेंड वीक है उसमें आप कोशिश करें कि आप कोई डिसीजन ना लें। उसके बाद अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो आप सोच समझ के आफ्टर सम टाइम है ना आप डिसीजन लें, थोड़ा वेटिंग पीरियड के बाद। इस दौरान आपको सामने वाले पर्सन का नेचर, उनका बिहेवियर थोड़ा समझ आ जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि क्या आप फैसला लेना चाहते हैं। कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा टाइम दें। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, वी गॉट कैप्रिकॉर्न। ओके कैप्रिकॉर्न, आपकी तरफ से जैसे मैं यहाँ देखूँ तो सबसे पहले आपका लव लाइफ के अंदर किंग ऑफ कप्स आया है। अपने इमोशंस को आप हाइड करते हुए दिख रहे हैं और ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होना चाहते। आपको लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके इमोशंस को नहीं समझेंगे और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप यहाँ पे अपनी फीलिंग्स को ना ही बताएं। तो एक रिजर्व्ड पर्सन, मुझे यहाँ पे इमोशनल रिजर्व्ड पर्सन दिख रहा है जो अपने इमोशंस को हाइड कर रहा है मार्च के मंथ के अंदर। वर्क में देखूँ तो एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है। सामने से जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, जॉब है या फिर आपकी हायर एजुकेशन की है या आगे बढ़ने की ही है ना, तो वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है। नो डाउट वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पीसफुल स्टेट लेकर आएगी। कहीं ना कहीं आप उस अपॉर्चुनिटी को चूज़ करेंगे तो उसमें आपका मन भी लगेगा। इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, आई विल से जस्ट कि आपको इसको ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर लेना चाहिए है। आपको लेटर ऑन रियलाइज़ होगा कि दिस वाज सच अ गुड और बिग अपॉर्चुनिटी आपके लिए। एडवाइस में जैसे मैं यहाँ देखूँ तो आप अपने गोल्स को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सही रहेगा। कहीं ना कहीं आप लोगों को जज ना करें, दैट इज़ द मेजर एडवाइस यहाँ पे, कि आपको लोगों को जज नहीं करना है कि वो गलत हैं या सही हैं। आपको सिर्फ अपने काम पर यहाँ पे फोकस करना है, बिकॉज आपको दोनों ही लोगों की ज़रूरत यहाँ पड़ेगी। आगे जाके नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन को हम देखते हैं। अब एक्वेरियस, कैसे रहेगा मार्च का मंथ आपके लिए। एक्वेरियस जैसे मैं यहाँ देखूँ तो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। सबसे पहले तो लव लाइफ के अंदर थोड़ा ध्यान देना है कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच समझ के चल रहे हो। इससे क्या होगा कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में थोड़ा गैप आ जाएगा, बिकॉज़ इमोशनल होने की जगह आपकी थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। आप बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स काउंट कर रहे हैं कि सामने वाला पर्सन कितने एफ़र्ट्स डाल रहा है। आप उनको नेगेटिव वे में भी जज करते हो सकते हैं, तो जिसके कारण ना आपको विद टाइम, विद एक्सपीरियंस ही चीज़ें समझ आएंगी। अगर मैं आपको वर्क एनवायरनमेंट में देखूँ तो वहाँ पे आपको को काफ़ी ज़्यादा आप इंटेलिजेंट वे में परफॉर्म करेंगे, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वर्क एजुकेशन बेनिफिशियल रहेगा। ओवरऑल जैसे मैं यहाँ देखूँ, अगर आप अर्निंग्स में जाना चाहते हैं या जॉब स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। ट्राई करें, चीज़ों को अपने तक रखें, आगे आपको कुछ भी पास ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ सीक्रेट्स होंगे आपके पास तो वो आप अपने तक ही रखें। एडवाइस में जैसे मैं देखूँ तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क आपका जा रहा है किसी काम में। आप यहाँ पे कुछ लोगों को गाइड भी कर रहे हैं, तो वो हार्ड वर्क आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा ग्रो करने में भी। और प्लस जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ ओवरऑल भी आपकी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो ओवरऑल जैसे मैं यहाँ पे देखूँ तो फाइनेंशियली इम्प्रूव आपको करते हुए दिख रही हूँ, बट लाइक थोड़ा सा पर्सनल लाइफ, इमोशनल लाइफ इस मंथ में आपको संभाल के चलनी पड़ेगी। स्पाइसेस, स्पाइसेस आपकी तरफ से सबसे पहले मैं देखूँ तो 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है और फैमिली लाइफ, लव लाइफ, पार्टनर के साथ ओवरऑल बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आपका।
इस लव लाइफ के अंदर से स्पेशली आपकी काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस वाली स्टेट रहेगी। आपके पार्टनर जो हैं वो समहाउ आपके पार्ट ऑफ फैमिली बन जाएंगे। जैसे मैं यहाँ देखूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल की क्लोजनेस है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, जस्ट लाइक कि आपके वो फैमिली मेम्बर ही होते हैं। तो आपका ट्रस्ट और आपका बिलीव अपने पार्टनर पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। अगर मैं वर्क में देखूँ तो आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग के अंदर यहाँ पर ज़्यादा जाते हुए दिख रहे हैं। नो डाउट आपके काफ़ी गोल्स हैं जिनको आप अचीव करना चाहते हो, बट इन बिटवीन अभी जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ आप कोई स्टेप नहीं ले रहे, आप कोई मेजर स्टेप नहीं उठा रहे, आप यहाँ पे चीज़ों को लॉन्ग टर्म पे डाल रहे हो। एडवाइस में जैसे मैं यहाँ देखूँ तो मून का कार्ड आया है। ध्यान रखना है कि किसी की बातों पे बिलीव नहीं करना अनलेस और अनटिल आपके सामने कोई प्रूफ ना हो। आपको खुद से वेरीफाई करना है चीज़ों को। कोशिश करनी है कि किसी की बातों में आकर आपको अपना पीस नहीं ख़राब करना है। लोग आपको आपकी राह से भटकाने की कोशिश कर सकते हैं, तो ध्यान दें कि अपने मन को फॉलो करें, अपने गट फीलिंग को फॉलो करें, अपने इंट्यूशंस को फॉलो करें, ना कि किसी के कहे को। Right, so that is all for this reading. Thank you so much for watching. Take care.